हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज हम एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। और जो आज का पेपर है ना, वो आपके जनरल नॉलेज का होने वाला है, जिसके अंदर जीके, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम ना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, हूबहू प्रश्न रहेंगे। ये पेपर है आपका 4 फरवरी 2025 दोपहर की 12 बजे वाली शिफ्ट का। साहब जीके का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो इसके अंदर करंट अफेयर पूछे गए थे ना, वो तो अब आपके एसएससी जीडी में नहीं आने वाले हैं, वो पुराने हो गए हैं। तो इसमें या 3 या 4 जो भी करंट अफेयर थे, उनकी जगह मैंने नए करंट अफेयर आज के ऐड कर दिए हैं। बाकी पूरा पेपर एज इट इज आपका ओरिजिनल है। देखिएगा इस ओरिजिनल पेपर में आपका कितना स्कोर बनता है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चलो भाई, जीके का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पूरे 20 प्रश्न होंगे। कोशिश करिएगा कम से कम 15 या 15 प्लस का आप लोग स्कोर लेकर चलें। ओरिजिनल पेपर है 4 फरवरी 2025 का जी। पहला प्रश्न देखो, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? इसका आंसर दो सभी भाई। सारे प्रश्न ना ओरिजिनल डिस्कस करेंगे। और जो क्लास देख रहे हैं उनको पता है, हमारी लाइव क्लास भी चलती है रात को 8:15 पर। बिल्कुल एसएससी जीडी के लेवल के हिसाब से हमारी लाइव क्लास चलती है। रात को सभी जुड़ना है 8:15 पर। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल में होती है। ऑप्शन 2 आपका राइट है जी। अगर आपसे बोल देगा कि किस अनुच्छेद के तहत ये राज्यपाल के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 174 का दूसरा पार्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड देखो, जो आपसे पूछा गया था, आप लोग टेस्ट भी लगाइएगा साथ साथ में। देखो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे जो पूछा गया था, संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है? देखो, 2024 का संशोधन विधेयक है, उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर का प्रश्न बनता था। बताइएगा क्या आंसर है जी इसका। ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न देखो आप लोग, नंबर 3। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष हैं? देखो जी, ये प्रश्न ना कुछ और पूछा गया था, शायद वो राजीव गांधी जो हैं उनके इस्तीफा को लेकर प्रश्न था, है ना। और मैंने ये प्रश्न जो है वो चेंज कर दिया है। प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, किस पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष हैं? वो किस पार्टी से विजयी रही हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं? आंसर करिए जल्दी से भाई। देखो, जो भी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहा है जी, टीएमसी याद रखना, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ना, वो अपने नोटबुक में नोट भी करते रहिएगा। वैसे तो बिल्कुल दमदार तरीके से बेहतरीन लेवल पर हमारी ना क्लास चल रही है यूट्यूब पर 8:15 को रात को। सभी लोग जुड़ना है उसमें। नंबर 4 देखो, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? ये बताइए साहब। एक प्रश्न ना मैंने देखा है पिछले साल के जो पेपर एसएससी जीडी वाले, हर शिफ्ट में नहीं है, पर हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी का जरूर आ रहा है। स्पोर्ट्स जीके के प्रश्न जरूर आ रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी। रैंकिंग के प्रश्न आ रहे हैं, विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान। मैंने कई सारे पेपर देखे हैं एसएससी जीडी के, आज तो मैं फिर भी आसान पेपर ही लेकर आया हूं। देखो साहब, पारुल परमार जो है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन 2 आंसर होगा आपका। क्या पता ये प्रश्न रिपीट हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जी। ये प्रश्न बताओ भाई, साइंस का अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेत या धब्बों को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है जी? ये तो वैसे भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। जो बिल्कुल नए हैं शायद इन्होंने ना भी पढ़ा हो, वरना जिन्होंने 1 साल या 6 महीने से तैयारी की है वो ये प्रश्न आसानी से पढ़ रहे होंगे, है ना। कपड़ों के उद्योग में जो श्वेत धब्बों को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बताइए जी। आंसर क्या करेंगे? देखो, एक तो रसायन है जो अक्सर एक यूज होता है, जिसका नाम है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ठीक है। इसके अलावा आप लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड भी याद रखिएगा जी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। जो भी ऑप्शन एक को आंसर दे रहा है उनका आंसर राइट है जी। बाकी जो रसायन मैंने लिखे हैं ना, ये भी आप सभी को पता होने चाहिए। नंबर 6 देखो, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। यहां पर प्रश्न ना सूचकांक से रिलेटेड कुछ और प्रश्न था, अब क्योंकि करंट अफेयर का था तो मैंने उसकी जगह करंट अफेयर ही ऐड कर दिया है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। भारत इसमें पहली बार टॉप 100 के अंदर आया है, और टॉप 100 के अंदर तो आया है परंतु 99 रैंक पर है जी। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न याद रखना मेरे भाई। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। सरल प्रश्न है, वेदों से संबंधित तो प्रश्न आपको वैसे भी आने चाहिए। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से क्या लिया गया है, आप कहोगे जी ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है साहब, गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है जी। टोटल 4 वेद है, चारों ऑप्शन में दिए हैं। सामवेद को संगीत का देवता कहते हैं, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है साहब, है ना। ऐसे ही अथर्ववेद जो है ना, ये याद रखना, इसके अंदर जादू टोना वशीकरण तो समझते होंगे, किसी को बस में कर लेना, वशीकरण या बीमारियों को दूर करने के लिए अन्य जो जादुई मंत्र हैं उनका उपयोग किसमें किया गया है, वो वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। क्या सभी ने ऑप्शन 3 को आंसर दिया है। ऐसे ही जो यजुर्वेद है, इसके अंदर यज्ञ तप अनुष्ठान यानी कि जो शुभ कार्य में जिनका प्रयोग होता है वो ऑप्शन 4 वाले में है, यजुर्वेद में। नंबर 8 देखिए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। यह प्रश्न SSC GD 4 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है, और मैं कह रहा हूं इसको देख करके आप वैसे भी आंसर दे दोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना। बांग्लादेश में जो धर्म है वो कौन सा होगा, इस्लाम धर्म होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है साहब। नंबर 9 जो को पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। लो जी, इस प्रश्न का आंसर दे दो मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। देखो साहब, 2 पॉइंट याद रखना। पहले तो जीवन का जो अधिकार है ये तो सभी को पता है, अनुच्छेद 21 में है, और ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है जी। यह एक आपका मौलिक अधिकार है। जब भी आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो ये अनुच्छेद 21 जो है हमेशा लागू रहता है, ये कभी भी नहीं हटता है ना। इसको निजता का अधिकार भी कहते हैं, या फिर आपके पास एग्जाम में अगर गोपनीयता का अधिकार आ जाए तो याद रख लेना, गोपनीयता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, पता है, उसके अंतर्गत आते हैं जी। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 10। ये भी मैंने करंट अफेयर के हिसाब से चेंज कर दिया है। उस पेपर में पुरस्कार का कोई और प्रश्न था और मैंने पुरस्कार का ही आपका 2025 का नया प्रश्न डाला है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर करो मेरे भाई। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है जी। चलें सॉल्यूशन पर। देखिए साहब, इसमें नितिन गडकरी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, नितिन गडकरी हैं, और नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी हैं। नंबर 11 है,
लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक वाला प्रश्न ना मेरे को लग रहा है 2 या 3 साल के बाद मैंने देखा है एसएससी में। 2020-21 में तो आए थे, बहुत लगातार आ रहे थे, आर्मी में भी आ रहे थे ये प्रश्न, आर्मी अग्निवीर वाले एग्जाम में, पर उसके बाद 2025 में देखा है और ऊपर से लॉरेंशियम का पूछा है। तो देखो मुझे तो नहीं लगता कि सारे बच्चे पूरा की पूरा 118 जो एलिमेंट है वो सारे याद रख पा रहे होंगे, 25-30 तक बहुत होता है ना। लॉरेंशियम पूछा है आपसे, बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा जब ये एग्जाम में आया होगा। 103 आपका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर देना। अगला एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर आएगा ना वो आपका रीजनिंग का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। रीजनिंग में किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, अगला प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग रीजनिंग का सॉल्व करेंगे साहब, ठीक है। चलो भाई नंबर 12 देखो, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कितनी बार अपनी क्लास में करवाया है, रटवा रखा है मैंने ये प्रश्न आपको। एसएससी जीडी 2025 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में देखा है ना। कलिंग महोत्सव, रथ यात्रा उत्सव, कोणार्क नृत्य उत्सव, कोणार्क नृत्य उत्सव, राजा परबा महोत्सव, इसके अलावा डोला पूर्णिमा उत्सव, इसके अलावा क्या है जी, बाली तृतीया, ये सभी जो उत्सव हैं महोत्सव हैं इंक्लूडिंग कलिंग महोत्सव ओडिशा से संबंध रखते हैं। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर तो सभी लोग सही दे रहे होंगे, रिकॉर्डेड है तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। बस इस क्लास का मतलब ये है, ये जो वीडियो मैंने किया है कि आपको इतना कम से कम पता लग सके कि आपका लेवल कितना चल रहा है। प्रीवियस ईयर में अगर आप बैठे होते तो आप कितना स्कोर करके आए होते। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लो भाई ये बताओ ताकि मजा सा आ जाए। देखो जी, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं सिंपल सा कि प्रथम वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है, किसके राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति किसी को पता है तो बता दो। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे जी क्लीमेंट इटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? बिना मेहनत के नहीं बनेगी बात। रीजनिंग रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस आपको एग्जाम के लास्ट दिन तक करते रहना पड़ेगा, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी जेबी कृपलानी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे भाई? वुडरो विल्सन। और विंस्टन चर्चिल तो सभी को पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, ब्रिटेन के पीएम थे जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के पीएम थे। नंबर 14 देखो मेरे सभी भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? देखो पंचवर्षीय योजना के इसी पेपर में 3 प्रश्न हैं, लगातार 3 प्रश्न हैं भाई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे गुरुजी जवाहरलाल नेहरू थे जी, ठीक है। आप देखो साहब, ये कृषि विकास पर आधारित थी, ये तो सभी को पता है। तीव्र औद्योगिकीकरण जो है वो दूसरे 5 ईयर प्लानिंग का हिस्सा था जी। ओके, भारी उद्योगों का विकास सेम ही चीज है, ये भी आपकी क्या है जी, एक ही उद्योगी निजीकरण, ये आपके सेकंड 5 ईयर प्लान का ही पार्ट है जी। अगला प्रश्न देखो नंबर 15, एक और पंचवर्षीय योजना का है। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है जी? आंसर करिए। पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है?
आप सभी का आंसर क्या होगा? समता, आत्मनिर्भरता, विकास या फिर आधुनिकीकरण? चलो जी, जरा आंसर दे दो। जो फोन इसी समय करते हैं, चलो बाद में अटेंड करेंगे। हाँ भाई, चलें। देखो जी, पंचवर्षीय योजना जो है ये समानता यानी कि समता का लक्ष्य रखा था सभी के लिए, याद रखिएगा। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है जी। टोटल भारत में 12 5 ईयर प्लान हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नंबर 16 देखो, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिस्तरीय सीमा पर स्थित है? अब नीलगिरी से मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लूं, इंपॉर्टेंट है भाई। नीलगिरी किस क्षेत्र में है? नीलगिरी में रहने वाली प्रमुख जनजाति का नाम? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? हाँ जी, इन 3 प्रश्नों का भी आंसर देना मेरे भाई साथ साथ। क्लास बता दूं, रोज रात को 8:15 पर चलती है और बहुत ही जल्दी एसएससी जीडी के भी मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेहतरीन लेवल के साथ। यहां पर आ जाओ। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों की सीमा पर है भाई? किन 3 राज्यों को स्पर्श करती है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। क्या सभी ऑप्शन 2 को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन 2 हमारा राइट है जी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र में है? तो यह पश्चिमी घाट में है। जनजाति यहां पर टोडा नामक जनजाति निवास करती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जी नीलगिरी की? दोड्डा बेट्टा। ओके, नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुन में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? अब ये वाला प्रश्न ना, इससे पहले मैंने आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी एग्जाम में नहीं देखा है। एसएससी जीडी में ही फर्स्ट टाइम आया है। इसके बाद या तो किसी अदर एग्जाम में आने लग जाए या फिर ये प्रश्न यहीं पर रह करके निपट जाए, है ना। रॉक एंड रोल को हिंदी धुन में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन। आरडी बर्मन का नाम तो सुना होगा, आरडी बर्मन साहब। अगला, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? अब इस प्रश्न को आपको समझने में थोड़ा समय लग सकता है भाई। प्रश्न क्या कह रहा है ये? आपने सुना होगा कि भैया वो जूडो में ब्लैक बेल्ट है, वो जूडो में येलो बेल्ट है, जूडो में भाई है ना बेल्ट रेड बेल्ट है। सुने हैं आपने? ये सब जूडो और भी हैं, 7 से 8 ग्रेड होती हैं इसमें, जिनको कलर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ओके, इसमें जो गुलाबी है ना, ये जूडो की कोई भी ग्रेड नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नंबर 19, आज का सेकंड लास्ट, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों? ये भी कितनी बार कराया है हमारी लाइव क्लास में पंचवर्षीय योजना के, तो मुझे लग रहा है मैंने भर भर के बहुत प्रश्न करा दिए हैं आपको। कौन सी पंचवर्षीय योजना जिस समय से पहले समाप्त कर दिया गया भाई? समय से पहले जनता पार्टी की सरकार द्वारा, मैंने करवाया है ये शायद कल या परसों ही करवाया है ये प्रश्न। जनता पार्टी की सरकार द्वारा, बिल्कुल इसी लेवल की क्लास हमारी चल रही है, इससे भी थोड़ा सा लेवल हम 1 पॉइंट अप पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना सरकार में परिवर्तन के कारण यानी कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये 1974 से 79 तक चलनी चाहिए थी, परंतु 78 में ही निपट गई थी, है ना। चलो जी, लास्ट प्रश्न देखो जो पूछा गया था। एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा, पर पहले इसका आंसर दे दो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है जी? ये प्रश्न तो एक बार मैं सोच रहा था कि इसको लूं भी या ना लूं, पर पेपर आपको ओरिजिनल करवाना है, सारे हूबहू प्रश्न करवाने थे तो ले लिए। उम्मीद करूंगा इसमें से आप 15 तो कर ही पाए होंगे, है ना। शोभना नारायण भाई किस से है? दमयंती जोशी, शोभना नारायण, हाँ जी, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, बहुत सारे नाम है। किससे है इनका संबंध? उत्तर प्रदेश के कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। यहां पर आपका ना
4 फरवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट कर दिया है। बताइएगा 20 में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे देना भाई। और आपको बता दूं हमारी लाइव क्लास चलती है डेली लाइव क्लास चलती है मंडे से सैटरडे, ठीक है। 8:15 पर सभी जुड़ जाओ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लास की पीडीएफ्स भी हम अपनी एप्लीकेशन पे डालते हैं। दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ। दिसंबर 2025 में 33वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे रात को 8:15 पर लाइव क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।